नमस्कार। मिडिल ईस्ट में इस वक्त हालात ऐसे बन चुके हैं कि हर दिन कोई नई बड़ी खबर सामने आ रही है। अब एक और रिपोर्ट ने पूरे क्षेत्र में चिंता बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह और ईरान ने मिलकर एक ऐसी रणनीति तैयार की है जिसमें इजराइल पर एक साथ कई दिशाओं से हमला किया जा सकता है। कुछ सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि हाल के हमलों में यही रणनीति इस्तेमाल होती दिखाई दी, यानी ईरान की मिसाइलें और हिजबुल्लाह के रॉकेट लगभग एक ही समय पर दागे गए। अब सवाल यह उठ रहा है, क्या मिडिल ईस्ट में युद्ध और फैलने वाला है? क्या इजराइल को दो मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी? और आखिर हिजबुल्लाह और ईरान मिलकर क्या प्लान बना रहे हैं? आज की इस रिपोर्ट में हम पूरी कहानी को विस्तार से समझेंगे। हाल की रिपोर्टों के मुताबिक इजराइल की तरफ कई मिसाइल और ड्रोन हमले हुए। इन हमलों की खास बात यह थी कि कई रॉकेट और मिसाइल एक साथ अलग अलग जगहों से छोड़े गए। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि यह हमला किसी एक देश या एक संगठन का नहीं था, बल्कि समन्वित यानी कोऑर्डिनेटेड अटैक था। मतलब क्या? मतलब यह कि एक तरफ से ईरान मिसाइल दागे, दूसरी तरफ से हिजबुल्लाह रॉकेट छोड़े और ऊपर से ड्रोन हमले भी हो, यानी दुश्मन को चारों तरफ से घेर लेने वाली रणनीति। देसी भाषा में कहें तो एक साथ चारों तरफ से दबोच लो वाली स्ट्रेटजी। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि यह हिजबुल्लाह आखिर है क्या। हिजबुल्लाह लिबनान का एक शक्तिशाली संगठन है। इसकी शुरुआत 980 के दशक में हुई थी और माना जाता है कि इसे इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड का समर्थन मिला था। समय के साथ यह संगठन सैन्य ताकत में मजबूत हुआ, बड़ी संख्या में रॉकेट और मिसाइलें जुटाई और इजराइल के खिलाफ प्रमुख ताकत बन गया। कई रिपोर्टों के अनुसार हिजबुल्लाह के पास हजारों रॉकेट मौजूद हैं। ईरान और हिजबुल्लाह का रिश्ता, ईरान और हिजबुल्लाह के रिश्ते को समझना जरूरी है। विशेषज्ञों के अनुसार ईरान हिजबुल्लाह को वित्तीय मदद देता है, हथियार और ट्रेनिंग भी देता है और रणनीतिक समर्थन भी करता है। यानी अगर सीधे शब्दों में कहें तो हिजबुल्लाह को अक्सर ईरान का सबसे ताकतवर सहयोगी माना जाता है। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि अगर ईरान किसी बड़े युद्ध में फंसता है तो हिजबुल्लाह उसके लिए फॉरवर्ड लाइन फोर्स की तरह काम कर सकता है। एक साथ हमला क्यों? अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर एक साथ हमला करने की रणनीति क्यों बनाई जाती है। असल में आधुनिक युद्ध में एयर डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत हो चुके हैं, जैसे कि आयरन डोम, मिसाइल इंटरसेप्टर सिस्टम, रडार नेटवर्क। ये सिस्टम आने वाली मिसाइलों को हवा में ही मार गिराते हैं, लेकिन अगर एक साथ बहुत सारे रॉकेट और मिसाइल दाग दिए जाएं तो एयर डिफेंस सिस्टम पर दबाव बढ़ जाता है। यही रणनीति कई बार इस्तेमाल की जाती है। इसे सैन्य भाषा में कहते हैं सैचुरेशन अटैक। मतलब इतनी ज्यादा मिसाइलें दाग दो कि रक्षा प्रणाली थक जाए। कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि हमलों में क्लस्टर हथियार इस्तेमाल किए गए। क्लस्टर बम क्या होता है? यह एक ऐसा हथियार होता है जो हवा में फटकर कई छोटे छोटे बमों में बंट जाता है, यानी एक मिसाइल दर्जनों छोटे बम। यह छोटे बम बड़े इलाके में फैल जाते हैं और उन्हें रोकना मुश्किल होता है। इसी वजह से कई देश इन हथियारों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। इजराइल की प्रतिक्रिया है। हमलों के बाद इजराइल की सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की। रिपोर्टों के मुताबिक लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक, दक्षिणी बेरूत में कई हमले और सीमा क्षेत्रों में सैन्य गतिविधि बढ़ाई गई। कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि इजराइल संभावित जमीनी कार्रवाई की तैयारी भी कर रहा है। लेबनान इजराइल सीमा पर तनाव लगातार बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार हिजबुल्लाह अब गोरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाने की तैयारी कर रहा है। गोरिल्ला युद्ध का मतलब छोटे छोटे लड़ाकू समूह, अचानक हमला और फिर तुरंत गायब। यह रणनीति बड़ी सेनाओं के खिलाफ इस्तेमाल की जाती है। मिडिल ईस्ट में यह संघर्ष धीरे धीरे कई देशों को प्रभावित कर रहा है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार ईरान, इजराइल, लेबनान
अमेरिका सब किसी न किसी रूप में इस संघर्ष में शामिल हो चुके हैं और यही कारण है कि कई विशेषज्ञ इसे क्षेत्रीय युद्ध में बदलने की आशंका जता रहे हैं। किसी भी युद्ध का सबसे बड़ा असर आम लोगों पर पड़ता है। इस संघर्ष के कारण हजारों लोग सुरक्षित जगहों की ओर जा रहे हैं, शहरों में सायरन बज रहे हैं और लोग बंकरों में शरण ले रहे हैं। रिपोर्टों के मुताबिक कई शहरों में लोग लंबे समय तक शेल्टर में रहने को मजबूर हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह टकराव एक बड़े युद्ध में बदल सकता है? तो कुल मिलाकर ईरान और हिजबुल्लाह की कथित समन्वित रणनीति ने मिडिल ईस्ट के तनाव को और बढ़ा दिया है। अगर यह रणनीति जारी रहती है तो इजराइल को कई मोर्चों पर लड़ाई का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अभी भी कई देश कोशिश कर रहे हैं कि यह संकट कूटनीति के जरिए हल हो सके। दुनिया की नजर अब इसी बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में यह तनाव कम होगा या और बढ़ेगा। फिलहाल इस मिडिल ईस्ट से इस समय एक बड़ी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अमेरिका के पूर्व मंत्री अपनी ओर जानकारी तनाव जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा है कि ईरान के साथ चल रहा संघर्ष अब लगभग खत्म होने की स्थिति में है। ट्रंप का दावा है कि हाल के सैन्य घटनाक्रमों के बाद हालात काफी हद तक नियंत्रण में आ चुके हैं और अब युद्ध समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। लेकिन ट्रंप के इस बयान के तुरंत बाद ईरान की सर बसे ताकतवर सैन्य इकाइयों में से एक इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर, जिसे आईआरजीसी कहा जाता है, ने भी प्रतिक्रिया दी है। ईरान की ओर से साफ कहा गया है कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और अगर किसी तरह का हमला हुआ तो उसका जवाब भी दिया जाएगा। तो आखिर क्या है पूरा मामला? क्या सच में युद्ध खत्म होने जा रहा है या फिर यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है? आज की इस रिपोर्ट में हम विस्तार से समझेंगे ट्रंप ने युद्ध खत्म होने की बात क्यों कही, ईरान की प्रतिक्रिया क्या रही, मिडिल ईस्ट में अभी क्या हालात हैं और आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। ईरान और इजराइल के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है। पिछले कई दशकों से दोनों देशों के बीच राजनीतिक और सैन्य टकराव की स्थिति बनी हुई है। इजराइल लगातार यह आरोप लगातार रहा है कि ईरान परमाणु हथियार विकसित करने की कोशिश कर रहा है। तो आरोप लगातार रहा है कि कई परमाणु हथियार विकसित करने की कोशिश कर रहा है। वहीं ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। इन आरोपों और जवाबी आरोपों के कारण मिडिल ईस्ट में तनाव कई बार बढ़ चुका है। हाल के समय में यह तनाव और बढ़ गया जब क्षेत्र में कई सैन्य घटनाएं सामने आई। इन घटनाओं में मिसाइल हमले, ड्रोन हमले और एयर स्ट्राइक जैसी गतिविधियां शामिल थी। इससे पूरे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ गई क्योंकि मिडिल ईस्ट सिर्फ राजनीतिक रूप से ही नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ट्रंप का बयान क्यों महत्वपूर्ण है? हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के साथ चल रहा संघर्ष अब समाप्ति के करीब पहुंच चुका है। उनका कहना था कि हाल के सैन्य और राजनीतिक घटनाक्रमों के बाद स्थिति पहले की तुलना में काफी शांत हो गई है। ट्रंप ने यह पतना जानते ने काफी चार जानते दराज संघर्ष भी कहा कि क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए अमेरिका ने हमेशा सक्रिय भूमिका निभाई है। उनके इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और राजनीतिक विश्लेषकों के बीच चर्चा तेज हो गई। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह बयान एक सकारात्मक संकेत हो सकता है जो बताता है कि तनाव धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन कई विशेषज्ञों का कहना है कि जमीन पर हालात अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं। ट्रंप के बयान के तुरंत बाद ईरान की सैन्य इकाई इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई। ईरानी अधिकारियों ने कहा कि देश की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी संभावित खतरे का सामना करने के लिए सेना पूरी तरह तैयार है।
ईरान का कहना है कि वह किसी भी दबाव में झुकने वाला नहीं है। ईरानी नेतृत्व ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर देश पर हमला किया गया तो जवाबी कार्रवाई की जाएगी। इस बयान से यह साफ हो गया कि दोनों पक्षों के बीच अविश्वास अभी भी मौजूद है। मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे संवेदनशील भू राजनीतिक क्षेत्र माना जाता है। इस क्षेत्र में कई देशों के राजनीतिक और आर्थिक हित जुड़े हुए हैं। यहां दुनिया के सबसे बड़े तेल बनाया गया था। इसकी बात सबसे बड़े तेल बनाएगा था तो दास 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 सी बत्तीन कान से खाता है। भंडार मौजूद हैं और कई महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्ग भी यहीं से गुजरते हैं। जब भी इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो उसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। हाल के दिनों में भी यही देखने को मिला। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिला और वैश्विक बाजारों में अस्थिरता बढ़ गई। किसी भी सैन्य संघर्ष का सबसे बड़ा असर आम लोगों पर पड़ता है। मिडिल ईस्ट के कई इलाकों में रहने वाले लोग लंबे समय से अस्थिरता और सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। जब भी तनाव आरबाज को रुपए करने बढ़ता है तो लोगों के रोजमर्रा के जीवन पर उसका सीधा असर पड़ता है। कई जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी जाती है, आवाजाही पर नियंत्रण लगाया जाता है और आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं। यह 2000 पत्री के साथ ही कारण है कि अंतरराष्ट्रीय संगठन हमेशा शांति और बातचीत की अपील करते हैं। दुनिया के कई देशों ने इस पूरे घटनाक्रम पर चिंता व्यक्त की है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय का मानना है कि किसी भी प्रकार का सैन्य संघर्ष क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बना सकता है। संयुक्त राष्ट्र और कई अन्य वैश्विक संगठनों ने भी यह कहा है कि तनाव कम करने के लिए कूटनीतिक प्रयास जरूरी हैं। यूरोप और एशिया के कई देशों ने भी दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह संकट बढ़ता है तो इसका असर वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों पर पड़ सकता है। क्या सच में युद्ध खत्म हो रहा है? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वास्तव में यह संघर्ष खत्म होने की ओर बढ़ रहा है? कुछ विश्लेषकों का कहना है कि हाल के दिनों में सैन्य गतिविधियों में थोड़ी कमी आई है, लेकिन यह कहना कि स्थिति पूरी तरह सामान्य हो गई है अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि दोनों देशों के बीच गहरा अविश्वास मौजूद है। क्षेत्रीय राजनीति बेहद जटिल है और कई अन्य देश भी इस संघर्ष से जुड़े हुए हैं। इसलिए आने वाले कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। अगर दोनों पक्ष बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाते हैं तो स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो सकती है, लेकिन अगर तनाव फिर से बढ़ता है तो मिडिल ईस्ट एक नए संकट का सामना कर सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए जरूरी है कि सभी पक्ष संयम बरतें और संवाद के माध्यम से समाधान तलाशें, क्योंकि किसी भी बड़े युद्ध का असर सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ता है। तो कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान कि ईरान के साथ युद्ध लगभग खत्म हो चुका है, एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश जरूर है, लेकिन ईरान की प्रतिक्रिया यह दिखाती है कि हालात अभी पूरी तरह शांत नहीं हुए हैं। मिडिल कोर्स 10 से 1 कार रहे हैं। ईस्ट में चल रहा यह तनाव आने वाले दिनों में किस दिशा में जाएगा, यह देखना अभी बाकी है। दुनिया की नजर इस पूरे घटनाक्रम पर बनी हुई है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करने वाले इंटर नाम की सरकार में देखा जा रहा है सब्सक्राइब